हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर आप सब लोग का स्वागत है आइडियल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कर्मवीर चौरसिया आज आप सभी लोगों के साथ कंप्यूटर की दूसरी क्लास जो एनटीपीसी रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी दूसरी क्लास के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आप सब लोग के साथ आज 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटिंग और भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आपके साथ मिलकर क्लास। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है बेटा? एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के तीन मुख्य भाग होते हैं, एक होता है बेटा एएलयू, एक होता है सीयू और एक होती है मेमोरी। ठीक है। आईआरसीटीई ये रेलवे से संबंधित एक प्रश्न है बेटा। आईआरसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेंगे। आईआरसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है। प्रमुख कार्य इसके क्या है? आईआरसीटी के प्रमुख कार्य क्या है? रेलवे टिकट की बुकिंग, ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा, यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, बार बार रेलवे से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने पहली क्लास में भी इनपुट आउटपुट कुछ डिवाइस बताई थी, लेकिन उससे अलग कुछ डिवाइस है जो हम आपको इस क्लास में बताएंगे। ठीक है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर है बेटा, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, प्रोजेक्टर है। ठीक है, कुछ अन्य डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया था जिनसे किसी निर्देश को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है वो इनपुट डिवाइस होता है। उसमें माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, ईटीसी। व्हाट इज लाइनेक्स? लाइनेक्स क्या होता है बेटा? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स क्या होता है? कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे यूनिक्स होता है, एमएस डॉस होता है। अभी हम आगे एक बार फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बेटा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बेटा? विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने का जो जाल बिछाया जाता है उसी को कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, ये देयर इज मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं बेटा? मुख्य रूप से 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, जिसमें लेन है, वेन है, मेन है। इसके अलावा पैन और हैन भी 2 नेटवर्क और होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चलन में लेन, वेन और मैन है बेटा। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। ठीक है। अब लेन क्या होता है बेटा? लेन मत का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक छोटे से क्षेत्र के लिए जब विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ना रहता है तो हम लैन का प्रयोग करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। मैन क्या बेटा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी शहर में, मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है महानगर बेटा, किसी बड़े बड़े शहरों में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को नेटवर्क को जोड़ने के लिए जिस एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं उसको मेन बोला जाता है। ठीक है बेटा, कंप्यूटरों को कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, महानगर एरिया में। ठीक है। वेन क्या होता है बेटा? वेन क्या होता है? वैन सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है बेटा। बड़े भौगोलिक क्षेत्रों जैसे देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व के डेटा को स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा बेटा हुआ? वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा हुआ लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लेन बोला जाता है, और बीच में क्या है? मैन, जिसको मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बोला जाता है, जिसमें महानगर या शहरों के कंप्यूटर्स को जोड़कर उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट वो होता है जिससे हम किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी वेबसाइट के जो किसी वेबसाइट का जो इंट्रोडक्शन पेज होता है, परिचयात्मक जो पृष्ठ होता है, उसको होम पेज कहा जाता है बेटा। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जहां पे वेबसाइट के परिचय के बारे में जानकारी दी जाती है उसे होम पेज कहा जाता है।
सामान्यतः साइट की सामग्री की एक तालिका होम पेज पर बनाई जाती है कि इसमें क्या क्या है, किस तरह हम पहुंच सकते हैं, किस तरह किसी चीज की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे 16 नंबर है बेटा पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल वो छोटे छोटे बिंदु और एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर स्क्रीन बनी होती है। ठीक है, किसी भी स्क्रीन जो स्क्रीन का निर्माण किया जाता है वो छोटे छोटे पिक्सलों से मिलकर किया जाता है। 17 नंबर पे क्या है? टाइपराइटर। इसके बारे में ध्यान से देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आसान लेकिन कुछ घुमा कर पूछा है परीक्षा में। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? ठीक है, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? तो बेटा हमने इनपुट डिवाइस आपको पढ़ाया था, जिससे डेटा निर्देश दिया जाता है, टाइपराइटर की तरह होता है। वो उपकरण क्या है? कीबोर्ड है बेटा। ठीक है, कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर 18 नंबर पे आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, वो सारे ऐप जिनसे हमें इंटरनेट की सर्विस मिलती है उनको आईएसपी कहा जाता है। कुछ ग्राहकों को कुछ इंटरनेट की सर्विस प्रदान करते हैं आईएसपी, और कुछ अन्य सेवाएं भी देते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस बना सकते हैं आप, वेब स्पेस प्रदान करते हैं, और भी अन्य कुछ प्रकार की सेवाएं होती हैं। फिर स्पेस सीट क्या है? स्पेस सीट का एक उदाहरण बताइए। स्पेस सीट का उदाहरण क्या है बेटा? एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल एक प्रकार का स्पेस सीट का एग्जाम्पल है। स्पेस सीट की सहायता से हम डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन करने और निर्णय रिपोर्ट तैयार करने में एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर 20 नंबर पे क्या है बेटा? लाइन, डेजी व्हील्स, लेजर ड्रम किसके प्रकार है? तो लाइन, डेजी व्हील, लेजर ड्रम ये सब प्रिंटर के प्रकार है। ठीक है, प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिससे हम अपने डाटा को किसी भी पृष्ठ पर प्रिंट करके और बाहर निकाल लेते हैं, हार्ड कॉपी में निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे यूनिक्स, एमएस डॉस, लाइनेक्स। अभी मैंने आपको लाइनेक्स पढ़ाया था। लाइनेक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं बेटा? पहले इसको ध्यान से सुन लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर्स को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। वो सारे सिस्टम क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 12 ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 8 ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनसे हम कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाते हैं। वो सारे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी रेलवे में आए हुए हैं। इसको आप बार बार रिवाइज करिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बेटा।